मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई लड़के का कोई दिल टूटता है तो उनका टोन निकल आता है, दाढ़ी बढ़ा देता है। लेकिन जब लड़की का दिल टूटता है तो फिर क्या होता है? वो मतलब एक बार उनका अपर लिप और आईब्रो सेट हो जाए तो बहुत जल्दी कोई और सेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कि मम्मी मैं आपके घर में कैसे आया था? तो माँ फिर क्या समझाया उसको? बोलती बेटे रात को एक परी आई थी, वो आपको मेरी गोदी में रख के चली गई। हालांकि माँ को तो पता होता है परी नहीं आई थी, बाप आया था शराब पी के। मतलब माँओं को कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है और उनके पास ट्रिक्स ऐसी होती हैं, बच्चों के मुंह से सच उगलवाने में भी बड़ी एक्सपर्ट होती हैं। अच्छा। बच्चा मान लो गिलास तोड़ दे ना, उसको बड़े प्यार से पूछती हैं, बेटा आपने तोड़ा है ना? मुझे सच बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। और बच्चा हाँ बोल दे तो माँ सच में कुछ नहीं बोलती, सीधा पीटती है फिर। और यही ट्रिक वो फिर हस्बैंड के साथ इस्तेमाल करती है कि तुम रात को कल कहाँ थे? देखो सच सच बता दो, कुछ नहीं बोलूंगी। हस्बैंड कहता है मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, नीचे से मुक्का बना रही है, मेरे को बोल रही कुछ कहूंगी नहीं। तो बाप में वो ट्रिक्स नहीं चलती। आदमी शादी में किसी और औरत को देख लेना और पत्नी उसे घूरता हुआ देख ले तो भड़क जाती है। क्या देख रहे हो? मतलब मैं क्यों मैं क्या घूर रहा था? मैं तो उसकी साड़ी देख रहा था, सोच रहा था ऐसी साड़ी तुम्हें भी दिला दूं। बीवी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा तुम्हें सिर्फ साड़ी दिख रही है, उसके गहने भी तो देखो। कहता है फिर देखना ही है, उसका मुंह भी देखो फिर। उस हिसाब से तो फिर ऐसा सुना है हमने कि दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी ऐसा हुआ है जिसने हमेशा सच बोला है, और वो थे राजा हरिश्चंद्र। मुझे लगता है उसका भी एक कारण रहा होगा कि उनकी पत्नी ने कभी उनसे 2 सवाल नहीं पूछे होंगे। एक तो ये कि मैं कैसी लग रही हूँ, और दूसरा ये कि तुम कहां से आ रहे हो। तो ये सवाल अगर मेरी बीवी पूछना बंद कर दे तो मैं भी सत्यवादी हूँ। अच्छा मैं झूठ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल के रिलेशनशिप में ना थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है कभी कभी। आटे में नमक जितना। अर्चना जी कह रही थी, कहती यार मैं थोड़ा सा बुरा फील कर रही हूँ, मैं ना नहीं ये इसलिए बुरा फील कर रही थी, कहती मैं व्यस्तता के कारण रणबीर की शादी में नहीं जा पाई। ये आना चाह रही थी लेकिन आपने कार्ड नहीं भेजा तो फिर ये आ नहीं पाई। तुझे पता कार्ड मिला ना? पर ऐसा है, ये किसी की शादी में जाएं ना जाएं वो उससे मतलब नहीं है। शगुन जो होता है इनका पर आपको देना ही पड़ता है। अच्छा देना पड़ता है? हाँ आपको देना ही पड़ेगा। आपकी शादी का अलग से, बिटिया का अलग से। मैं देख के आ जाऊँ? ज्यादा हाँ शगुन दे दीजिए प्लीज। ये तो उन्होंने आपको किस किया ना। ये अगर आपको करती दाढ़ी खींच लेती है तो वैसे ज्यादा शगुन इनका होता नहीं। चलो आपने तो बड़ा अच्छा शगुन दे दिया हमको। रणबीर आपकी फैमिली में आस पड़ोस में ऐसी आंटियां आती जो आके बेबी को देख के बोलती हैं ये किस पे गई है? आलिया पे गई, रणबीर पे गई? ऐसा वो होता ना है? पाजी जब से राह पैदा हुई है, आई थिंक आलिया के साइड से जो भी फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, मेरे साइड से फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक वो एटीट्यूड दे रहे एक दूसरे को कि नहीं ये हमारे फैमिली के जैसे दिखती है, हमारे फैमिली के जैसे दिखती है। बट आई थिंक हम खुद कंफ्यूज है क्योंकि कभी कभी उसका चेहरा मेरे जैसे दिखता है, कभी आलिया के जैसे दिखता है। बट अच्छी बात यह है कि हम दोनों के जैसे ही दिखता है। यही सबसे बड़ी बात है। रणबीर सच्ची सच्ची बताना कितनी बार उठना पड़ता है क्योंकि अभी बहुत छोटी है राह? पाजी आई थिंक जितनी बार भी आप उठो आपको लगता नहीं है कि आप उठ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यू वांट टू आप अगर आप साथ में भी सो रहे हो और एक हल्की सी आवाज भी आ जाए, चाहे आप कितनी भी खराटे मार रहे हो, आई थिंक आपके जो अंदर कुछ एक बात कुछ तो है अंदर, क्यों ऑटोमेटिकली आप उड़ जाते हो। आई थिंक वो दिल से निकलती है वो बात, सो आई डोंट थिंक ये कुछ एफर्ट है या आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आई थिंक ये बहुत खुशनसीबी है अगर आप कोई मौका मिले। हाँ स्वीट यार, रणबीर कितना बदल गया है। अच्छा अनुभव बस्सी जब पिछली बार हमारे शो पे आए थे एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन आए थे, आज ये एज एन एक्टर आए हैं। आप मानते हैं हमारे शो पे आने के बाद बंदे की किस्मत बदल जाती है? मेरी किस्मत तो आपने स्टैंड अप शुरू कर दिया उससे ही बदल गई थी। लव यू ब्रो, आप कब कमाल हो। तो कैसा फिर रणबीर पाजी के साथ मजा आया? बहुत ज्यादा सर। ये हंसाता था आपको सेट पे, बहुत फनी है। एक्चुअली पाजी जब मैं बस्सी से पहली बार मिला तो मैंने इनकी वीडियोस देखे नहीं थे। अच्छा। तो ये जब आया था मेरे घर आया था लव सर के साथ, तो बहुत एटीट्यूड के साथ आया था। अच्छा। कि मतलब ऐसे मुझे ऐसे देख रहा था, ऐसे मेरे पे कोई जोक्स मार रहा था, तो मैं लव को पूछ रहा हूँ तो ये तू किसको उठा के लाया है? ये एक्टिंग वेटिंग कर लेगा। बट आई थिंक हमारी दोस्ती बहुत जल्दी होगी। आई थिंक ये बहुत, इसका दिल जो है वो बहुत साफ है। मैं आपको एक चीज बोलूँ कि ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल हु गॉट टू नो अबाउट राह के वी आर प्रेग्नेंट। एंड जितना इन्होंने राह के लिए शॉपिंग की है, मेरी मम्मी ने भी इतनी शॉपिंग नहीं की है। अच्छा। हर स्नीकर, टोपी सब लाया है। दिल का बहुत अच्छा है और इतना टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है। बिकॉज आई थिंक इसको मिलने के बाद मुझे जो
स्टैंड अप कॉमेडी की जो एक कला होती है वो और समझ में आई, इट्स सो मच अबाउट द राइटिंग, आपका जो नज़रिया है दुनिया का, इट्स ऑल ट्रूथ। सो आप ट्रूथ को कैसे फनी तरीके से प्रस्तुत करते हो, आई थिंक ही डज दैट वेरी वेल। क्या बात है। थैंक यू। मेरे ख्याल से 2.5 साल में पहली बार उन्होंने प्रस्तुत बोला है। और जो शॉपिंग वाली बात थी वो सर उसका मतलब ऑब्वियसली राह से प्यार वाली बात तो ठीक है, भाई के प्यार था। जब पहले दिन में जा रहा था तो मेरे तो को बच्चा है, मुझे थोड़ी ना पता शॉपिंग कैसे करनी है बच्चों की, कोई आइडिया नहीं। एक डॉल्स की एक शॉप थी, मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया, मैं बाहर से चूज कर रहा हूँ, मुझे हो गया लगभग 15 मिनट खड़े हुए। तो अंदर से उसकी ओनर ऐसे आई कि कौन 15 मिनट से गुड़िया घूर रहा है। मैंने कहा सॉरी मैं चला जाता हूँ। तो मैंने कहा जूते खरीदते थे, यही खरीदने आते। तो फिर स्नीकर्स खरीदे मैंने बहुत सारे, फिर तब से अब तक मैंने 6 साल का तो कोटा कर दिया। वाह वेरी नाइस। अच्छा बसी, जैसे मेरी शादी होगी, बसी मेरा बड़ा प्यारा भाई है, मेरी शादी होगी, मेरे 2 बच्चे हैं, रणबीर की शादी होगी, उनकी बिटिया हुई है। कैसा लग रहा है आपको अपने दोस्तों के बीच बीच छड़ा जेठ बन के घूमते हो आप? आपको आपके दोस्तों की बीवियां नहीं कहती हैं कि बस्सी कर लो शादी, बस कर बस्सी? अभी नहीं सोच सकता। अभी देखो आप लोगों ने आराम से सेटल होकर करा है ना। तो मैं नहीं, सच्ची में आपका शादी में इंटरेस्ट नहीं है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि इस आदमी को बहुत कुछ पता है मेरे बारे में। मेरा अभी शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। पर ना मैं आपको एक बात बताऊं जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे बाकी दोस्त जो शादीशुदा हो चुके थे, है ना, जैसे उनमें से एक ही बैठा हुआ डिंगरा, जिन दोस्तों की शादी नहीं हुई थी ना, वो दोस्त बड़े बुरे लगते हैं दोस्तों की बीवियों को। वो आप अगर साथ में बैठे पार्टी करो तो आपके कान में आग बैठी, इसका तो कोई पूछने वाला है नहीं, तुम तो उठो चल के, इसका तो कोई मुंह सूंघने वाला है नहीं, ना बीवी ना बच्चे, चलो ये तो टेबल पे सो जाएगा, तुम तो उठो। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा शादीशुदा आदमी को जो बीवियां होती हैं वो भेजती भी शादीशुदा दोस्त के साथ ही हैं, ताकि ये दोनों दोस्त जा रहे हैं, उसकी और मैं बीवी हम आपस में बात करेंगे कि फर्स्ट हाफ तक तू फोन करके पूछती रहना, सेकंड हाफ तक मैं करती रहूंगी। ये बड़ी प्रॉब्लम है। रणबीर, ऐसा कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि मियाँ बीवी के रिश्ते में शांति बनी रहे, थोड़ा बहुत हस्बैंड को झूठ बोलना पड़ता है। तो आपकी थोड़ा तो आपको कभी नौबत आई है ऐसी? आई थिंक व्हाइट लाइज इज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स कि कभी-कभी हम एक झूठ बोल देते हैं, बट इट्स फॉर द अदर पर्सनस बेटरमेंट। सामने वाला हर्ट ना हो। लेकिन ऐसा अभी मैंने कुछ गलत या कंट्रोवर्शियल किया नहीं है बहुत सालों से कि मैं ऐसा झूठ बोलूं या कुछ छुपाऊं। अच्छा। मेरा कहना का ये मतलब है कि मैं आजकल बहुत पत्नी व्रता इंसान बन चुका हूँ। क्या बात है। सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। मुझे इतना लगाव हो गया कि मैंने अपना हुलिया बदल दिया इसके जैसे दिखने के। दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो। सीरियसली आप दाढ़ी का कोलैबोरेशन कर लेना, एक कंबल बना सकते हो। देखिए पाजी, मेरा ये मानना है कि लड़कों को लड़के ही समझ सकते हैं, ये हम सब जानते हैं। बिकॉज लड़कियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उनको समझना मतलब मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। हाँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई लड़के का कोई दिल टूटता है तो उनका टोन निकल आता है, दाढ़ी बढ़ा देता है। लेकिन जब लड़की का दिल टूटता है तो फिर क्या होता है, वो मतलब एक बार उनका अपर लिप और आईब्रो सेट हो जाए तो बहुत जल्दी कोई और सेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है। एक्चुअली लड़के ना बड़े देवदास बन जाते हैं। लड़के मजाल है एक ही दिन बिना मेकअप के आ जाएं, रोएंगे भी तो पूरा लगा के। अरे वो आंसू यहीं रोक देती हैं कि इससे नीचे आ ना जाइए। हाँ। आपकी कोई विशेष टिप्पणी लड़कियों के बारे में? सर ज्यादा औकात तो नहीं मेरी फालतू बोलने की, पर हाँ मेरा बस छोटा सा पॉइंट है कि थोड़ी सॉर्टेड हो सकती हैं लड़कियां एज कम्पेयर टू बॉयज। स्पेशली शॉपिंग को लेके सॉर्टेड बोल रहा था, क्योंकि लड़कों का बहुत सिंपल है, हम शॉपिंग करने गए, हम अगर रेजर खरीदने गए तो रेजर ही लेकर आएंगे। हो सकता है ब्लेड भी ना लाए। सही है। हम कई बार तो पैसे ही उतने लेके निकलते हैं कि कुछ और चीज खरीद ही नहीं सकते, मन कर भी जाते। और ये एक चीज अगर लिपस्टिक लेने गई है तो बाकी सारी ले आएंगी, वो भूल जाएंगी ताकि अगले दिन वो दोबारा लेने जाना पड़े। तो थोड़ा शॉपिंग में सॉर्ट हो सकते हैं, बाकी तो तुम बेटर हो ही, हम क्या कर सकते हैं। झूठ बोलकर पकड़वाना नहीं है, बल्कि झूठ बोलकर सच में छुपाना है, फिर 2 और झूठों में छुपाना है, फिर सच में छुपा के उस सच में झूठ की मिलावट का हल्का सा हिंट देना है। वो लड़की है, बाकी वो खुद कर लेगी, तुझे बस हल्का सा शक कराना है। I think women are the best species in the world. I don't think they are liars. I think हम ही liars हैं, हम ही मकार हैं। उनकी तो पूजा करनी चाहिए। They are the higher beings, तो इसमें मैंने बहुत एक्टिंग की है क्योंकि आई डोंट बिलीव इट। वेरी नाइस। है ना? मैं रणबीर की फिल्म देखने के लिए एक बार झूठ बोला था। मैं एम्स्टर्डम में था तो इनकी फिल्म संजू रिलीज हुई। अच्छा मुझे नहीं पता था वहां के सिनेमा हॉल में क्या होता है। हम लोग 10 मिनट लेट पहुंचे, सिटी से बाहर सिनेमा था, तो वो चले गए, भाई वो घुसने नहीं हमें। क्यों?
बोलते हैं फिल्म शुरू हो चुकी है। तो मैंने गूगल किया, मेरी और रणबीर की फोटो थी साथ में अपने शो की। मैंने कहा सी आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। उन्होंने देखा, बोलता है ओके, बट वो पीछे गया टॉर्च लेके, उसने ऐसे बोला धीरे धीरे आओ। हम ऐसे से गए और जाके बैठ के देखा और क्या परफॉर्मेंस दी थी आपने। आप ये मानते हैं शादी होने के बाद आदमी धार्मिक हो जाता है ज्यादा? बिल्कुल नहीं। वैसे मैं घर पे रोमांस कर रहा हूँ ना, मैं पर्दे के पर नहीं रोमांस कर रहा हूँ। तो जब बीवी के साथ ज्यादातर घर पे रोमांस होता है। ज्यादातर अच्छा, बस्सी को हमने हमेशा स्टैंड अप करते हुए देखा है, पहली बार आप लोग इनको बैठ के एक्टिंग करते हुए देखेंगे। बस ये ऐसा कभी हुआ है कि आप बैठे बैठे डायलॉग बोल रहे थे और आपका उठने का मन हो, या कभी आपको लगा लाइन तो बोल दी, तालियां क्यों नहीं आई सामने से, या एक्टिंग करते करते मन में खड़े रहते थे आप? नहीं सर, मैं तो देखो, वो जो सेम डायलॉग वाली बात थी, वो डायलॉग याद करना, किसी और के लिखे हुए मैंने बोले नहीं कभी। तो खुद का तो बीच में से थोड़ा सा चेंज भी कर दो तो क्या फर्क पड़ जाता है। और लव सर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, वो एक कॉमा भी उन्हें चाहिए कि यहाँ पे ना, जैसे कॉमा जितनी देर का होता है उतनी देर रुको। अच्छा। और ऐसा वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस इंसान से करो तो समझ में आता है। तो मैंने कई बार ऐसे में सोचता था, मैंने कहा सर ये कर देता ना, थोड़ा और बेटर लग रहा है। तो वो बोलते थे मुझे सिखा रहा है। मैं कहा नहीं मैं याद यही हो गया है मुझे। एक जगह पे मेरा डायलॉग नहीं था, मेरा एक्सप्रेशन था जो स्क्रिप्ट में लिखा था। मुझे नहीं समझ में आया क्या है। भाई ने डायलॉग बोला अपना, तो लव सर मेरे पास आए, बोले तुझे ऐसा एक्सप्रेशन देना है जैसे तेरे दोस्त ने कोई घटिया बात की है। तो मैं इसका क्या एक्सप्रेशन होता है? तो रोज की बात है। हाँ? तो भाई से मैंने बोला क्या करूं, तो इन्होंने ऐसे आईब्रो हिलाई, कुछ तो करा। मैंने कहा ये आप ही कर सकते हो, हमें थोड़ी ना आता। फिर लव सर ने बोला कि तेरा दोस्त कोई घटिया हरकत कर रहा है, कैसे करेगा? मैं कहा मैं बोल दूंगा दोस्त को की घटिया हरकत है, मैं एक्सप्रेस थोड़ी ना करूंगा ऐसे बैठ के। मैं कहा मुझे नहीं आता ऐसा। फिर मैंने भी बहुत ही बुरा एक्सप्रेशन दिया। फिर लव सर बोले मैं कोई डायलॉग देता हूँ। बट हो गया फिर धीरे धीरे। लिटरली भाई ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे मैक्सिमम डायलॉग ही नहीं आते, तो इन्होंने मुझे बताते रहे ऐसे कर, अब ये कर, अब ये कर। तो हो गया। जब जैसा भी हो तो आप लोग देखोगे, मुझे क्या, मैं तो वापस चला जाऊंगा माइक लेके। बट इससे पहले कभी एक्टिंग की नहीं? कभी नहीं, कुछ नहीं किया। तो बहुत नेचुरल लग रहे हैं बस ये आप। मुझे तो कुछ नहीं पता था। मैंने बस लव सर से एक लाइन बोली थी कि मेरा स्टैंड अप बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ खराब काम मत कराना मुझसे। हाँ, मेरी और एक दुकान खोलने के चक्कर में दुकान ही बंद हो जाए। और शुरू में तो बहुत फनी होता था, बोल रहे कि मार्क पे जाके खड़े हो जाओ और डायलॉग बोलो। हाँ। तो मैं मार्क पे जा रहा हूँ नीचे देखता हुआ कि जिन्हें नहीं पता है मार्क कितना सा टेप होता है। ठीक है, अब मैं बस वो जमीन पे लगा हुआ है, कैमरा उसके हिसाब से लगा हुआ है। तो हमारा तो स्टेज पे कहीं भी चले जाओ जहाँ पे मन में है। और मैं जा रहा हूँ, मैंने मार्क ढूंढ रहा हूँ, तो लव सर कह रहे हैं ऊपर देखता हुआ। मैंने कहा फिर मार्क कैसे देखूंगा अगर ऊपर फिर उन्होंने बोले कदम गिन ले। तो मैंने 9 कदम गिने। अब जब मैं जा रहा हूँ, मैं 9 बोला तो मैं डायलॉग भूल गया, क्योंकि मैं कदम गिनता रहा। रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है, कॉलेज स्कूल कभी भी, कि कभी आपने झूठ बोला हो, शरेआम में फंस गए हो आप? एक्चुअली बचपन से ही मैं बहुत बड़ा झूठा रहा हूँ। लेकिन मुझे याद है, झूठ नहीं था, लेकिन क्लास चल रही थी एंड हमारे स्कूल में कुछ 40-50 बच्चे होते थे एक क्लास में, और एक ऐसा पीरियड चल रहा था जो बहुत बोरिंग पीरियड था। तो मैं हमेशा लास्ट बेंच पर बैठा करता था, एंड क्योंकि आई वाज अ नॉटी किड, तो मैंने ऐसे, अगर ये क्लासरूम है और वहाँ टीचर है, मैं ऐसे अपने चारों ऐसे यहाँ होके मैं ऐसे क्लास के बाहर स्नीक कर रहा था। तो जैसे मैं स्नीक कर रहा था और मैंने यहाँ ऐसे ऊपर देखा, मेरा प्रिंसिपल ऐसा खड़ा था। और हमारे स्कूल में हमारी बहुत पिटाई होती थी। ऐसा नहीं कि आजकल तो आप किसी को गुस्सा भी नहीं कर सकते। तो इस इंसान ने मेरे कान से मुझे ऐसा पकड़ा, और एक कॉरिडोर होता था, उसने ऐसे झापड़ मार के मुझे यहाँ लेकर गया, फिर ऐसा मेरा बाल पकड़ा, फिर इधर ऐसे मुझे टर्न किया, फिर वापस ले आया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे ऐसे बाहर, मतलब क्या हरकत क्या थी? बोले थप्पड़ मारने से पहले पूछना। तो मेरा पता एक्सरसाइज होती मेरी फ्रेंड की चश्मे बाहर गिर गए थे, मैं वो उठाने जा रहा था। वो थप्पड़ की गूंज मुझे अभी तक याद है, अभी तक गई नहीं है। तो ये अच्छे स्कूल से कितने अच्छे से, कितना स्वीट सा झूठ था ये चश्मा। हमारे यहाँ के लड़के लड़कियों से बात करने के लिए बोले मेरे दिल में छेद है। दिल में छेद है। जैसे अभी आपने रणबीर की शरारत सुनी, ये दयावान भी बहुत है। अच्छा, वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। पिछले सीजन में नीतू मैम हमारे शो पे आई थी, आपके बारे में एक बड़ी अच्छी बात बता के गई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। हमने ना एक और खबर सुनी थी रिधिमा, कि जब आप लंदन में पढ़ाई कर रही थी, तो रणबीर ने मौके का फायदा उठा के आपकी काफी सारी चीजें उठा के अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट कर देता था। तो आप हमें बता सकती हैं टोटल आपकी कितनी चीजें मिसिंग थी, ताकि हम आइडिया लगा सके? I'll tell you what happened. मैं लंदन में थी, मैं वापस आई हॉलिडे के टाइम, और मैं बैठी हूँ और उसकी
गर्लफ्रेंड घर पे आई और एक टॉप पहना। मैंने बोला ये टॉप तो बहुत फेमिलियर है, मैंने देखा लेकिन मेरे को मैं उसकी शक्ल नहीं देख रही, मैं सिर्फ उसकी वो देख रही हूँ, मेरे टॉप ये टॉप नहीं मिल रहा था मुझे कपड़ से। तो बाद में पता चला कि वो मेरी चीजें निकाल के उसको देता था, यू नो। आप कुछ सफाई देना चाहेंगे इस बारे बिल्कुल में? नहीं, हम सब करते हैं, आपने भी किया होगा अगर आपकी बहन है। मैं तो मम्मी की चीजें भी चोरी करता था। ये लो आपके लिए लाया हूँ। हम गिफ्ट विफ्ट नहीं करते थे, हम भाई बहनों के आपस में हम कपड़े पहन लेते थे। बचपन में फ्रॉक भी पहन लेते थे। वो पहनाई जाते थे कि पता नहीं चला था बहुत साल तक वो क्या रहा हमारे साथ। जैसे मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ ना, तो अभी उस समय इतने मोबाइल वाइल थे नहीं, तो मेरी मामी को किसी ने बोला कि बेटी हुआ था बेटा, उन्होंने फ्रॉक भेज दी। तो मेरी माँ ने भी कहा अब आ गई हैं तो पहन लो। तो 3 साल फ्रॉक ही पहनता रहा। आपको पता है ये वाला जो आपका किस्सा जब सुना ना कि गर्लफ्रेंड को उठा के चीजें, ये पांडे हमारा ड्रम वाला, इसने फॉलो करना शुरू कर दिया आपको कि रणबीर अगर गिफ्ट कर सकता है अपनी बहन की चीजें उठा के गर्लफ्रेंड को। इसकी बीवी ने एक बार प्लाजो मांगा, इसने दादा का पजामा दे दिया। उसके बाद इसका दादा गया इसकी बीवी के पास, कहता बेटी हमेशा प्लाजो ही पहनना, कहीं साड़ी की डिमांड करोगी तो मैं धोती से भी जाऊंगा। शर्मा जी, शर्मा जी, हेलो, हाय रणबीर, हाउ आर यू? हाय मसी, हेलो सुमना। शर्मा जी होली पार्टी की 2 टिकट्स लाई हूँ। वाह वाह, दे दो दोनों मेरे जा को, सकते मैं हैं। रणबीर को ले जाऊंगा। मुझे लगा हम दोनों जाएंगे। रणबीर देख अपनी हीरोइन के साथ घूम रहा है, वो हीरोइन है फिर भी नहीं घूम रहा, तू तो हीरोइन भी नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा तुम्हारे साथ? देखो फिल्मों के बारे में मुझे मत बोलो, सालों साल पहले ना मैं रणबीर के साथ बर्फी कर चुकी हूँ। हाँ, अगर आपने बर्फी ध्यान से देखी हो ना, बर्फी के ऊपर जो मक्खी थी वो इन्होंने निभाया। अकेले जाओ जिधर जाना है तुमको। मैं अकेले कैसे चली जाऊँ? पता है बाहर लड़के हैं जो खूबसूरत लड़कियों को ढूंढते हैं रंग लगाने के बहाने। तुम्हें क्या टेंशन? ये ना आप दोनों बैठे हैं ना, इसलिए आपके सामने बातें बना रहा है, वरना कॉलेज में एक लड़के ने मुझे रंग लगा दिया था, तब बड़ा कबीर सिंह बन गया था। ए, किसने रंग लगाया? मेरी बंदी है। मेरी बंदी मैंने इसलिए बोलना पड़ता था, उस समय बंदा लगती थी। कैसा हस्बैंड है मेरा, देख रहे हैं, बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मार्केट में जाके पूछोगे ना भारत का राष्ट्रीय रोमांटिक पक्षी कौन सा है, मेरा नाम लेंगे वो। ऐसा रोमांटिक पक्षी, व्हाटएवर। इसको हर बात पे प्रॉब्लम है अर्चना मैम, हर बात पे। परसों हम मेरी कजिन की शादी पे गए, चिढ़ गया वहां पे, रायता नहीं मिला तो मुंह फुला लिया इसने। अच्छा, शादी में जब सिर्फ रायता हो वो भी ना मिले तो चिढ़ेगा नहीं आदमी? आई बड़ी पहली शादी मैंने देखी जिसमें दूल्हा घर से टिफिन लेके आया था। ऐसी शादियां होती इनकी। कुछ भी बात मत बनाओ अब। कुछ भी हो रहा था, वाकई कुछ भी हो रहा था। इन्होंने चौराहे पे शादी रखी ताकि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाए और उनका वीडियो का खर्चा बचे। कैसे काम करते तुम लोग? इसकी कजिन की शादी में गए, चखना खत्म हो गया, घोड़ी का चना छीन छीन के खाया इन लोगों ने। तो सोचो हम कितने एनिमल लवर हैं, घोड़ी को भी चना खिलाते हैं। इन लोगों को चना ना खिलाना पड़े, घोड़ी पोपली ले आए बिना दांतों वाली। मैंने देखा है पोपली घोड़ी, मैंने पहली बार देखी है। चलते चलते धुआं छोड़ रही थी। जा यार। रणबीर, सारी दुनिया जानती है आरके स्टूडियोज की जो होली होती थी, उसके जैसी होली बोलते हैं कि ना कभी पहले हुई ना कभी होगी। आपको कोई मजेदार किस्सा याद है? मुझे तो बहुत डर लगता था पाजी, क्योंकि जब भी कोई आरके स्टूडियोज में कोई एंटर होता था, वो फट से ये सब मतलब रंग बिरंगे आदमी आते थे, आपको उठा के वो टंकी में फेंक देते थे। अच्छा। तो मेरे लिए तो एक नाइटमेयर होता था कि यार मुझे पानी में नहीं जाना। बट उसी दौरान मैंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के सब एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस सब होते थे, और उतना अपनापन शायद अभी नहीं रहा इस फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ सब आके एक त्योहार के वक्त या किसी की फिल्म रिलीज के वक्त एक दूसरे को सेलिब्रेट करते थे। Actually. तो आई थिंक आजकल वो जमाना नहीं रहा, एंड वी रियली मिस दैट टाइम, टू वेयर यू गेट दैट सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी फ्रॉम योर इंडस्ट्री। एक्चुअली बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। अच्छा, ये सवाल मेरा आप दोनों से है। होली के नाम पे ना बड़े लोग होते हैं, ठंडाई के नाम पे कुछ मिक्स करके पिला देते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मैं तो खुद मिक्स करता हूँ। मैं भी यही बोलने वाला था कि कोई कब पिला देता है। मेरे साथ ऐसा बचपन में हुआ था भाई। हम लोग पी के आए, लंगर लगा हुआ था उसका महाशिवरात्रि के मौके पे, तो वहां तक तो ठीक था। वो चढ़ती शायद बड़ी देर बाद है, बहुत देर बाद है ना। तो मैं और मेरा भाई दोनों थक बहुत गए थे, हमने रिक्शा किया, वो हाथ रिक्शा होता ना, तो हमने किया रिक्शा पे चलते हैं।
रिक्शा में पता नहीं हवा लग गई क्या, जैसे ही घर पहुंचे ना भाई, इतनी सी नाली सी, वही न टापे मेरा भाई, रो ही जाए उसको देख के। वो दिन और आज का दिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हमने लखनऊ में कॉलेज में थे, तो वहाँ पे चौक है एक एरिया, वहाँ पे मिलता है। तो सीनियर्स ने बोला था कि जाना पी के आना। अब पहुंच गए, ले लिया ग्लास, किसी को नहीं पता है कितनी पीनी होती है, किसी को पुराना एक्सपीरियंस नहीं है। उसका 30-60 भी नहीं होता कुछ नहीं था, वो ग्लास दिया उसने, हमने पी लिया, हमने कहा ठीक लग रहा है। और फिर उसके बाद 5 मिनट बाद ऐसा लगता है ना कि हुआ क्यों नहीं, हाँ, तो एक और पी लिया, फिर एक और पी लिया, जो जिसने जिसको जितना पिया पी लिया। हम वहां से वापस निकले, हम अपने हॉस्टल पहुंचे। हमें ये याद है, हम 10-12 लड़के क्रिकेट खेले बिना बैट बॉल के। हमने रन भी लिए हैं, हमने गिने भी है, हमने टॉस भी किया है बिना उसके सब किया है हमने, लेकिन हमें अगले दिन पता चला सब कुछ। तो रणबीर, आपको हमने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा नहीं है, पहले तो उसका कारण बताएं, क्यों नहीं है आपके फैंस? मेरे को याद है ऋषि सर के ट्विटर अकाउंट पे एक बार किसी ने ट्वीट किया कि सर रणबीर को मेरा हेलो बोलना, तो ऋषि सर ने लिखा मैं क्या उसका लेटर बॉक्स हूं? आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं रणबीर? सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात यह है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है बहुत बोरिंग पर्सनैलिटी है, और सोशल मीडिया पे आपको एक एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी, एक अलग एक किरदार निभाना पड़ता है लोगों को एंटरटेन करने का, और मुझे ये एक्स्ट्रा काम नहीं चाहिए लाइफ में। बहुत मैं मेहनत बहुत खुश हूँ, लगती है, हाँ, बहुत मेहनत बहुत बड़ी खुश हूँ अच्छी सर बात है एक्चुअली। भाई रील में नाचना पड़ता है भाई, रील्स में पर नाचना पड़ता है, करेक्ट। तो मेरा फेक अकाउंट है, मैं सब मेरे फेवरेट जो लोग हैं, फुटबॉल, मैं आपको भी फॉलो करता हूँ, बस्सी को भी फॉलो करता हूँ, मैं ट्रोल बहुत करता हूँ, तो फेक अकाउंट के नाम से कमेंट नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये सुबह आके मुझसे ज्यादा ही नहीं पता होता था इंस्टाग्राम का, बोलते थे तूने वो देखा उसका पोस्ट, मैंने कहा यार आप क्यों इतना झूठा आदमी हो? तो मैं ऑफिशियली नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास अकाउंट तो है सर। तो थोड़े दिन पहले मैं करीना के शो पे गया, तो उनसे मैंने एक वैसे सोशल मीडिया को लेकर बात चली थी। बोलती हाँ जैसे रणबीर भी सोशल मीडिया पे है नहीं, लेकिन खबर सारी रखते हैं, तो खबरें इनके पास पूरी रहती हैं। जिंदगी में लड़के जो होते हैं ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लड़कियां? अभी तो सब कंफ्यूज रहते हैं ना, राइट ना? ये जो भाई साहब बैठे देख रहे हैं आप काली टी शर्ट में, हाँ, उनका हाथ वो पहले हर बात में समर्थन देते हैं। रणबीर को भी समर्थन दे रहे थे, अभी आप आई हो, आपको भी समर्थन दे रहे। अच्छा। आपकी कोई अपनी पार्टी नहीं है? ये कंफ्यूज चल रहे हैं ना, ये कंफ्यूज करने वाले लोग हैं ये। अर्चना जी की भी एक फ्रेंड है, वो बड़ी कंफ्यूज रहती थी, तो उसको बेचारी को हाउस हेल्प चाहिए थी, तो सोच रही थी वो कि मैं ड्राइवर रखूं, कुक रखूं या माली रखूं। कहती हस्बैंड रख ले, सारे काम कर देगा। ये ऐसी सलाह देती है उनको। वैसे बहुत अच्छा मशवरा है यार। मार रही है श्रद्धा, आप इतनी प्यारी हैं, कभी ऐसा हुआ आपने किससे वैसे ही प्यार से बात की हो और वो लीचड़ पीछे ही पड़ गया हो आपके, उसको लगा हो? मैं लीचड़ पे हाथ उठाया था। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, स्कूल में हुआ है। किसी ने अच्छा। ट्राई किया था, ठीक है, तो एक तो सबको पता था कि मेरे डैड कौन है। हाँ। फिर स्कूल में भैया भी थे, अच्छा, तो एक बंदे ने ट्राई किया था, फिर भैया आ गए एकदम, उसके बाद किसी ने ट्राई नहीं किया। बस ये आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, जैसे आप लोगों को हंसाते रहते हो, हर बात में से ह्यूमर निकालना आपकी कला है, कभी आपने दिल से वैसी किसी लड़की को बोला हो, उसका लगा हो स्टैंड अप कर रहा है और वो कॉम्प्लीमेंट देके चली गई हो, वेरी नाइस? हाँ सर, ये लगा है मुझे मेरे करियर से पहले हमेशा। जब मैं नहीं कर रहा था उन्हें लग रहा था मजाक ही चल रहा है। अच्छा, जिस भी लड़की को सीरियसली कभी बोला है, तो ऐसी थोड़ी सब छोड़ के गई है। आपका शुरू से क्लियर है कि चोर चक्कों से प्यार करना है, तो सीधा आदमी आपको नहीं चाहिए? अभी क्या करूं, क्राइम मास्टर गोगो की बेटी जो हूँ। वेरी नाइस। अरे श्रद्धा के बारे में हमने ना एक और रिसर्च की है भाई, बड़ी गौर से सुनना। आप देखना, श्रद्धा ने शाहिद के साथ हैदर फिल्म की, उसके अगले साल शाहिद की शादी हो गई। वरुण के साथ उन्होंने स्ट्रीट डांसर की, अगले साल उसकी शादी हो गई। ठीक है, राजकुमार के साथ उन्होंने स्त्री की, उसकी भी शादी हो गई। अभी रणबीर और इनकी जब शूटिंग चल रही थी, फिल्म रिलीज भी नहीं हुई, उसकी भी शादी हो गई। बस ये तुम्हारे दिमाग में नहीं कभी आया कि मेरे साथ भी एक फिल्म कर लो, मेरा भी घर बस जाए? ये एक्चुअली जिससे भी फिल्म कर रही है ना, उसकी शादी हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया था वैसे? नहीं किया मैंने ये। मुझे अगर आगे चल के ऐसा दिखाई दिया कि मेरी हो नहीं रही है, तो मैं सबसे पहले आके बोल दूं मूवी कर लेते हैं, तो हो जाएगी मेरी भी, सबकी हो रही है। वेरी गुड। ऐसा बोलते हैं बच्चे साहब, बोलते हैं कि कोई आदमी कितना भी कैसा भी झूठ क्यों ना बोले, लड़कियों के पास एक सेंस होती है, वो झट से पकड़ लेती हैं। हमें बोलने की तमीज नहीं होती। हाँ। उन्हें सिक्स सेंस नहीं चाहिए, हमारा मुंह ऐसा हो जाता है झूठ बोलने में। एक्चुअली यार, वो पता नहीं इसलिए क्यों पकड़ लेती हैं। वाकई बस्सी ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। एक्चुअली हमारा ना एक मसल यहाँ का खिंच जाता है, ऐसे हो जाता है।
कैसे कैसे है ना ऐसे यहाँ पे ना कुछ फड़फड़ाने लगती है अजीब से। ये वाली गाल हाथ ऐसे अजीब से जेब जैसे में आपका तो डाल फेस बड़ा दी। शार्प है ना जिनके मुंह पे फैट होती है ना मेरे जैसे तो ये वाला पोर्शन होता है ना मेरे साथ फिल्म में भी कांपने ऐसा होता है लगता है। नहीं पता नॉर्मल मुझे रहता हूँ ऐसे ऐसे ना हाँ हाँ मेरे पापा का बहुत होता है जब मैं उनसे कुछ पूछती हूँ आपने ये खाया कि नहीं मेरे साथ ऐसे भी होता है जैसे अपने शो में मैं बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ कोई फिल्म करने जाऊँ ना तो बड़ा सही नॉर्मल फेस है जैसे डायरेक्टर बोलते हैं ना एक्शन मेरा इधर वाला मसल खिंच जाता है यार